मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका, इसमें प्रथम अध्याय से चर्चा प्रारंभ से ही चर्चा करते हुए हम 20वें सूत्र तक आ गए हैं। पेज नंबर 314 314 पेज से अपने को यहाँ बात को आगे बढ़ाना है 20 नंबर सूत्र से। कल तक हम यहाँ मति ज्ञान संबंधी चर्चा को पूर्ण कर चुके हैं। अपेक्षित विस्तार से मति ज्ञान की चर्चा की। मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, मति ज्ञान के जानने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से मति ज्ञान पदार्थों को जानने में कार्यकारी होता है, मति ज्ञान का विषय कौन से पदार्थ बनते हैं और किस प्रकार वे पदार्थ मति ज्ञान के माध्यम से जाने जाते हैं, और पदार्थों को जानने की अपेक्षा और इंद्रियों की अपेक्षा, उनके व्यापार की अपेक्षा उस मति ज्ञान के उत्कृष्टतम कितने प्रकार या कितने भेद बन सकते हैं, उनकी भी हमने चर्चा की। जो मति ज्ञान इंद्रियादि के माध्यम से जानने में प्रवृत्त होता है, वो मति ज्ञान कितनी डिस्टेंस की बातों को जान सकता है। तो इसमें सर्वाधिक दूरी जो जानने के संदर्भ में कही गई वो चक्षु इंद्रिय के संदर्भ में बतलाई है, 47,263 47,263। इतने योजन तक चक्षु इंद्रिय जान सकती है। चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट क्षेत्र है। कर्णेंद्रिय का क्षेत्र 12 योजन और स्पर्शन रसना और घ्राणेंद्रिय का क्षेत्र 9 योजन कहा गया था। अवग्रह आवाज धारणा बहुवादी 12 है, और स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण मन, इन सब भेदों को परस्पर अनेक प्रकार से अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह के भेद करते हुए इनको मल्टीप्लाई करके देखने पर इस मति ज्ञान के मैक्सिमम 336 और द्रव्य क्षेत्र काल भाव को भी शामिल कर लेने पर बहुवादी की अपेक्षा से 384 भेद तक बन जाते हैं। ये मति ज्ञान इतने रूपों में दिखाई देता है। वास्तव में जिस जिस पदार्थ को जिस रूप में जाना जाए तदनुसार ही ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है, ऐसी व्यवस्था होती है। अपन ने मति ज्ञान के इन प्रकरणों के संदर्भ में जब पीछे चर्चा की है तब उस विषय को भी देखा है। मोबाइल को जानने में प्रवृत्त ज्ञान, उस समय मोबाइल संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम होगा तब मोबाइल जानने में आएगा। पुस्तक हमारे ज्ञान का विषय कब बने, सामने रखी हुई पुस्तक भी हमारे ज्ञान का विषय कब बनेगी, जब तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम होगा तब। माने वो पुस्तक सामने रखी हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। देखो कई बार एक कैसा विचार, ये तत्व ज्ञान के बल से हम किस प्रकार के विचार कर सकते हैं। एक पेन हमने रखा था टेबल पर अभी काम करते हुए, और अभी हम उसको तलाश रहे हैं, वो टेबल पर मिल नहीं रहा है हमारे को। बहुत प्रयास किए, काफी देर 10 मिनट हो गए, रखा तो यही था अभी हमने, क्यों नहीं दिख रहा है। तो तत्व ज्ञान तुरंत उस बात का समाधान करता है कि अरे भैया, चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म के उस पेन को उपलब्ध होने रूप क्षयोक्षम का जब तक सद्भाव नहीं होगा, ज्ञानावरणी कर्म का तत्संबंधी क्षयोक्षम जब तक नहीं होगा, तब तक वो पेन हमारी दृष्टि के सामने होता हुआ भी दृष्टि से ओझल बना रहेगा, दृष्टि के सामने होता हुआ भी दिखाई नहीं देगा, तत्संबंधी यदि क्षयोक्षम नहीं है तो। ऐसा समझना चाहिए कि वो पेन संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, पेन आवरणीय कर्म का उदय चल रहा है। मतलब तत्व ज्ञान हर चीज का समाधान देता है। क्यों होता है आखिर ऐसा, कोई साइंस नहीं जवाब दे सकती इसके पीछे। दुनिया का कोई व्यक्ति इस चीज का जवाब नहीं दे सकता कि ये वस्तु सामने रखी हुई थी और मैं वहीं देख रहा था, वहीं तलाश रहा था, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज नहीं दिख रही थी। इस चीज के पीछे कारण क्या है। जनागम लेकिन इस बात का जवाब देता है, आपके उस ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम तत्संबंधी नहीं था, यही उसका एकमात्र कारण है। माने क्यों नहीं दिख रही है,
कभी चाबी रखी है, कभी कोई चीज़ रख करके भूल जाते हैं, कभी अलमारी में पूरी अलमारी छान मारी, हमने कहीं नहीं दिखी हमारे को चीज़, और वास्तव में रखी तो वहीं थी। देखो आप, कभी कभी सोचते हैं हम, क्या हो गया हमारी बुद्धि को, यहीं तो रखी थी तो दिख ही नहीं रही हमारे। और क्यों हुआ कभी ऐसा? हम ऐसा भी सोच लेते हैं ना कि उसको पाँव आ गए, कहाँ चली गई वो। तो वो क्रियावर्ती शक्ति का भी हमें तब वो होता है कि सचमुच में उसकी भी अपनी शक्ति है वहाँ से वहाँ जाने की। सही बात कह रहे हैं, ऐसा ऐसा भी हम सोच लेते हैं कई बार, लेकिन ऐसी क्रियावर्ती शक्ति तो है उसमें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बिना किसी बाह्य निमित्त के सहयोग के वो अपने आप चल करके वहां चली जावे। बरोबर। हम जब गहराई से विचार करते हैं तो हमें ही पता लगता है, और उस समय मैंने उसको वहां रख दिया था ले जा करके, उस समय देखो मैं था तो यहीं, रखना तो यहीं था, फिर किसी का फोन आ गया था, मैं उठ करके उधर गया, उस समय मेरे हाथ में वो चीज वहां चले गई और वहां रख गई, मैं यहीं तलाश रहा हूँ। कई तरह की स्थितियां बनती है, ये नित्य प्रति हम लोग इस तरह की परिस्थितियों को अपने दैनिक जीवन में भोगते रहते हैं, लेकिन इन सब बातों का समाधान तत्वज्ञान के बल पर मिलता है, और तत्वज्ञान के बल पर सहज ही हमारे परिणामों में शांति मिलती है, अपार शांति आती है। पंडित जी, जी हाँ बोलिए। जो ये जो 47 263 समथिंग ये योजन है, यहाँ जो मेरी बुक थोड़ा नहीं दिखाई देता है बराबर से, लेकिन वो चीज जो चक्रवर्ती की बात आपने की थी, तो वो क्या है, वो जम्बूद्वीप के अनदर क्षेत्र को भी देख लेते हैं, देख लेते हो? नहीं, जम्बूद्वीप के अलावा बाहर क्षेत्र को तो नहीं देख पाते, और जम्बूद्वीप में जो दूसरे क्षेत्र हैं भरत क्षेत्र के अतिरिक्त, हेमवत, हरि, विदेह क्षेत्र, रम्य, ऐरावत क्षेत्र, इन क्षेत्रों को वे नहीं देख पाते, क्योंकि मार्ग में बहुत विशाल विशाल पर्वत हैं। इनके आर्यखंड से सबसे नजदीक, जिस भरत क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, इसके आर्यखंड से सबसे नजदीक में तो विजयार्ध पर्वत है, 25 योजन की हाइट है उसकी। उससे थोड़ा सा आगे म्लेच्छ खंड को क्रॉस करने के बाद में हिमवन नाम का पर्वत है, जिसकी 100 योजन की हाइट है। 100 योजन, उसके बाहर तो देखा ही नहीं जा सकता है, इतनी हाइट तो देख ही नहीं सकता है। वो अपने घर की छत पर खड़ा होता है तो जो चीज उस हिमवन, महाहिमवन और निषद पर्वत को क्रॉस करके ऊपर से आ रही है, वो विमान, चंद्र विमान, सूर्य विमान, वो विमान तो ऊपर से गमन कर रहे हैं ना, अधर गमन कर रहे हैं। तो उस विमान में स्थित अकृत्रिम जिन बिंब, अकृत्रिम जिनालय, उसका ध्वज दंड आदि, वो जिन प्रतिमा, वो उसको अपने घर की छत से दिखाई देता है। बीच में यदि कोई चीज आ जाएगी तो वो भी नहीं जान पाएगा, नहीं देख पाएगा, जान तो सकता है, देख नहीं पाएगा। देखिए, चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य और कर्णेंद्रिय की सामर्थ्य, चक्षु इंद्रिय की सामर्थ्य कही है 47,263 योजन, ठीक है ना। तो अब ये जो कही है कि चक्षु इंद्रिय की कही, और चक्षु इंद्रिय से ये यदि वो अपने महल में बैठा है और महल के दरवाजे बंद है, तो महल की बाहर की बात को भी नहीं देख सकता, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के लिए तो बीच में व्यवधान नहीं चाहिए ना, व्यवधान होगा तो वो नहीं देख पाएगा, और बीच में पर्वत आदि के, इसलिए दूसरे क्षेत्र की बातों को वो नहीं जान सकता है। जहाँ व्यवधान नहीं है, ऐसे पदार्थ उसको अपने ज्ञान में दिखाई देते हैं, दिखाई दे सकते हैं। देखिए आप, अब आगे बढ़ते हैं अपन। बीस नंबर का सूत्र है, 314, 314 नंबर पेज है। श्रुत ज्ञान का विवेचन यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान क्या होता है? श्रुत शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रुत शब्द का अर्थ शास्त्र भी होता है, श्रुत शब्द का अर्थ सुनना भी होता है। श्रुत शब्द, श्रुत सुना हुआ, सुना जाए, सुनने की योग्यता, कर्ण के लिए भी श्रुत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ श्रुत ज्ञान का विवेचन है, क्योंकि प्रकरण 5 ज्ञानों के संदर्भ में चल रहा था। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान,
मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, ये 5 ज्ञान थे। इनमें श्रुत ज्ञान, मूल सूत्र पढ़ते हैं। श्रुतम मति पूर्वम। कैसे पढ़ेंगे? जब मैं पढ़ता हूं तो आप लोग बहुत ध्यान से उस सूत्र को देखा कीजिए और उसका उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आपको वो सूत्र कैसे बोलना है वो बात ख्याल में आएगी। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम, श्रुतम माने श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम मति ज्ञान पूर्वक होता है, द्वय माने 2, द्वयनेक 2 अनेक, द्वादश भेदम, द्वादश माने 12, भेदम भेद हैं। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। उस श्रुत ज्ञान के 2 भेद हैं, जिनमें एक के अनेक, पहले वाले के अनेक और दूसरे वाले के द्वादश भेद हैं। माने श्रुत ज्ञान के मूल में 2 भेद और उन 2 भेदों में से एक के अनेक और दूसरे के 12 भेद हैं। देखिए, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और उसके अंग बाह्य अंग प्रविष्ट 2 भेद हैं। अंग बाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। इतना तो बहुत क्लियर है इस सूत्र को पढ़ने मात्र से कि जब भी श्रुत ज्ञान होगा तो वो मति ज्ञान के बाद में होगा, मति ज्ञान पूर्वक होगा। मति ज्ञान से जिन विषयों को जान लिया गया है उन विषयों को विशेष जानना वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। सामान्य ज्ञान है, सब जीवों के जीवन में पाया जाता है। मति और श्रुत ये दोनों ही ज्ञान इस जीव के साथ में अनादिकाल से हैं। इन 2 ज्ञानों से रहित ये जीव कभी नहीं हुआ, चाहे विग्रह गति में हो, चाहे निगोद में हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो। मति और श्रुत ये 2 ज्ञान इसके जीवन में सदा से बने हुए हैं, अनादिकाल से बने हुए हैं। तो श्रुत ज्ञान सबके है, लेकिन मति के बाद में होता है, मति पूर्वक होता है। इस श्रुत ज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। इन दोनों के नाम आप याद रखेंगे, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। क्या भेद है इनके? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। श्रुत के भेद बता दिए यहाँ इन्होंने। श्रुत शब्द का अर्थ होता है शास्त्र। तो श्रुत के कितने भेद हैं? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये 2 भेद हैं। फिर अंग बाह्य क्या होता है? अंग नहीं है, मूल अंग नहीं है, मूल अंग से बाहर है, विविध फुटकर विषय, वो अंग बाह्य कहलाते हैं। अनेक भेद हैं, बहुत सारे। अंग प्रविष्ट क्या होता है? अंग प्रविष्ट माने जो अंगों में जिनकी रचना कर दी गई हो। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र धर्म कथा, उपासकाध्ययन, अंतःकृत दशांग, ठीक है ना, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, ठीक है, दृष्टिवाद हो गया ना। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र धर्म कथा, अनुत्तरोपाधिक दशा, ज्ञात्र धर्म कथा, अनुत्तरोपाधिक दशा और उपासकाध्ययन अंग। हाँ, उपासकाध्ययन, अंतःकृत दशांग, फिर प्रश्न व्याकरण और विपाक सूत्र। इस तरह से ये 12 भेद हैं इसके, किसके? अंग प्रविष्ट के। देखिए, अब थोड़ी सी इसके बारे में तार्किक शैली के अंदर बात करते हैं, क्या है इनकी चर्चा। 1 नंबर पॉइंट देखिए, जिस प्रकार कुशल शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ कुश को काटने वाला होता है। कुशल कौन है? जो कुश को काटे वो कुशल।
फिर भी रूढ़ी से उसका अर्थ होता है चतुर। साहब ये बहुत कुशल हैं, का मतलब चतुर है, ऐसा अर्थ लिया जाता है। उसी तरह श्रुत का व्युत्पत्ति अर्थ तो सुना हुआ ऐसा होता है। ऐसा होने पर भी उसका श्रुत ज्ञान और रूप ज्ञान विशेष अर्थ लिया जाता है। क्या अर्थ लेंगे अपन उसका? श्रुत ज्ञान रूप अर्थ विशेष, ये श्रुत का अर्थ लेंगे। माने यहाँ जो सूत्र में श्रुत शब्द का प्रयोग किया गया है, ये रूढ़ी की अपेक्षा से, परंपरा की अपेक्षा से इसका जो यथार्थ अर्थ लेंगे हम, श्रुत ज्ञान, ये प्रयोग करेंगे। बाकी श्रुत शब्द का अर्थ सुनना भी होता है, ये बात यहाँ की ही है इन्होंने। 2 नंबर पॉइंट, पूर्व अर्थात कारण। श्रुतम मति पूर्वम लिखा है ना, तो पूर्व का मतलब क्या है? तो क्या है? पूर्व मतलब कारण। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसका मतलब श्रुत ज्ञान में मति ज्ञान कारण है। ऐसा कार्य को पोषण या उसे पूर्ण करने की वजह से कारण पूर्व कहा जाता है। कारण को पूर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कार्य को पूर्ण करने वाला है, इसलिए पूर्व कहलाता है। पोषण करने वाला है, कार्य को पोषण करने वाला होने से वो पूर्व कहलाता है। फिर 3 से 5 प्रश्न, जैसे मिट्टी के पिंड से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप होता है, उसी तरह मति पूर्वक श्रुत भी मति रूपी होना चाहिए, अन्यथा उसे मति पूर्वक नहीं कह सकते। तो कैसे तर्क करने वाले हैं, ये खोटे तर्क हैं ये। इन तर्कों की गहराई में ये बन जाएंगे तो तुरंत अपने को बात समझ में आ जाएगी क्या है वस्तु स्थिति। तर्क क्या दिया है? मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी से बना है, तो वो घड़ा भी मिट्टी रूपी होगा। मिट्टी के पिंड से बना था, घड़ा बनने पर भी मिट्टी रूपी रहा। इसी तरह से मति ज्ञान पूर्वक यदि श्रुत ज्ञान हुआ है तो श्रुत ज्ञान भी मति रूपी होना चाहिए। यदि वो मति रूप नहीं होगा तो मति पूर्वक नहीं कह सकते। ये तो शंकाकार की शंका है। शंका समझ में आ गई तो समाधान 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए समाधान, उत्तर देते हैं इसका। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में निमित्त है, निमित्त मात्र है, उपादान नहीं। वहां तो क्या था? मिट्टी उपादान कारण थी। समझ में आ रही है बात? वहां तो घड़ा बनने में मिट्टी उपादान कारण है, इसलिए पिंड रूप अवस्था बदलकर घड़ा बना, तो भी मिट्टी तो मिट्टी द्रव्य रही। लेकिन यहाँ क्या बात है? यहाँ तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पर्याय में उपादान नहीं है, निमित्त मात्र है। उपादान तो श्रुत पर्याय से परिणत होने वाला आत्मा है। उपादान कौन है वहां? उपादान किसे कहते हैं? कि जो वस्तु, जो पदार्थ, जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हुए उसे उपादान कहते हैं। उपादान कारण कहा जाता है वो जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो गए। तो श्रुत ज्ञान रूप कौन परिणमित हुआ? तो आत्मा ही परिणमित हुआ है श्रुत ज्ञान रूप, इसलिए वो उपादान है। जैसे देखिए दंड चक्र आदि घड़े में निमित्त हैं, अतः इनका घट रूप परिणमन नहीं होता। निमित्त मात्र है ना। घड़ा बनने के डंडा भी होता है, चाक भी होता है, चीवर भी होता है, कितने तरह के जो साधन होते हैं। घड़ा बनते हुए देखा आप लोगों में से कभी किसी ने देखा होगा? हो सकता है कोई तो होंगे आप लोगों में से जिन्होंने घड़ा बनते हुए देखा है। हाँ, हमने देखा है, हमने देखा है घड़ा बनते हुए। यहाँ कैसे बनाते हैं, किस तरह से वो चाक से और लकड़ी से उस चाक को घुमाते हैं। मिट्टी का पिंड होता है, उस पिंड को ऐसे हाथ से किस तरह से घड़ा बनाते हैं। ये जैसे दंड चक्रादि घड़े में निमित्त हैं, अतः इनका घट रूप परिणमन नहीं होता और न इनके रहने मात्र से घट भवन में अयोग्य रेत ही घड़ा बन सकती है। बोलो, अयोग्य रेत भी घड़ा नहीं बन सकती है इनके रहने पर, और ये भी घड़े रूप परिणमित नहीं होते। किंतु घट होने लायक मिट्टी ही घड़ा बनती है।
उसी प्रकार उसी तरह श्रोत्रेंद्रिय जन्य मति ज्ञान के निमित्त होने मात्र से श्रुत ज्ञान नहीं बनता, तो बस वो निमित्त बन गया, ऐसे हो जाएगा। और न ही श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से रहित, अब श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम ही नहीं है, उससे रहित आत्मा में भी श्रुत ज्ञान नहीं होता। न लगा दिया ना, तो न श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से रहित आत्मा में श्रुत ज्ञान होता है, माने न मतलब नहीं होता है। किंतु श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जिसमें श्रुत होने की योग्यता है वही आत्मा श्रुत ज्ञान रूप से परिणमित होता है। तत्संबंधी क्षयोपशम भी होगा और वो आत्मा उस रूप परिणमित भी होगा। फिर यह कोई नियम नहीं है कि कारण के समान ही कार्य होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। जहाँ जहाँ जो जो कारण के लिए उसके समान ही कार्य होना चाहिए, कोई नियम होता है क्या? सब जगह पर ये नियम लागू नहीं होता। उद्गल द्रव्य की दृष्टि से मिट्टी रूप कारण के समान घड़ा होता है क्या? उद्गल द्रव्य की दृष्टि से यदि हम बात करेंगे तो मिट्टी रूप कारण के समान ही घड़ा हुआ द्रव्य की दृष्टि से, पर पिंड और घट पर्यायों की अपेक्षा तो दोनों विलक्षण है। पिंड अलग है, घट अलग है। घट मतलब घड़ा, पिंड मतलब उसकी मिट्टी का एक समूह, ढेला मात्र। तो पिंड और घट पर्यायों की अपेक्षा तो दोनों विलक्षण है। यदि कारण के सदृश ही कार्य हो तो घट अवस्था से भी पिंड शिवक आदि पर्याय मिलनी चाहिए थी। देखो क्या कह रहे हैं, अब दोनों अलग, एक पर्याय है और एक द्रव्य है। द्रव्य और पर्याय में तो वो बात लागू हो जाएगी, लेकिन दो पर्यायों के अंदर ये बात कैसे लागू होगी? घड़ा भी पर्याय है और पिंड भी पर्याय है। अब इन दोनों पर्यायों में यदि कारण कार्य संबंध बतलाया जा रहा है और फिर ये कहें हम कि कारण के अनुसार ही कार्य होता है, तो फिर कैसे होगा? घट अवस्था में पिंड आदि पर्याय मिलनी चाहिए थी। जैसे मृत पिंड में, मिट्टी के पिंड में जल नहीं भर सकते, उसी तरह घड़े में भी नहीं भरा जाना चाहिए, क्योंकि कारण के हिसाब से कार्य होता है ना। मिट्टी का पिंड है, समझ गए ना आप? मिट्टी को इकट्ठा करके हमने उसको, गीली मिट्टी को इकट्ठा करके हमने एक पर्वताकृति जैसा एक शेप बना दिया, पर्वत पठार जैसा गोलाकार, मतलब समझो आप जैसे वैताड्य पर्वत है उस तरह का। नाभिगिरी पर्वत हैं, हेमवत हरि क्षेत्र में, रम्यक और हिरण्यवत क्षेत्र में 4 नाभिगिरी पर्वत हैं, उनकी जैसी आकृति है, वैसा हमने बना दिया, उस पिंड बना दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि अब वो उसमें पानी थोड़ी ना भर सकते हो आप। कारण के अनुसार कार्य होता है, जैसा कार्य होता है वैसा कारण होता है, तो ये दो पर्यायों में लागू नहीं होगी। घट का भी घट रूप से ही परिणमन होना चाहिए, कपाल रूप नहीं। घड़े का परिणमन हमेशा घड़े रूप ही रहना चाहिए, जबकि घड़ा फूट करके कपाल बन जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उस घड़े के, मिट्टी के पीस हो जाएंगे वो टुकड़े टुकड़े, उसे कपाल, कपाल रूप नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके मत से कारण से सर्वथा, कारण के सर्वथा सदृश ही कार्य के होने का नियम है। उसी तरह चैतन्य द्रव्य की दृष्टि से मति और श्रुत दोनों एक है क्या? चैतन्य द्रव्य की दृष्टि से यदि बात करोगे तो मति और श्रुत दोनों एक है, क्योंकि मति भी ज्ञान है और श्रुत भी ज्ञान है। द्रव्य की दृष्टि से तो एक है दोनों, मति और श्रुत दोनों ज्ञान है, किंतु तत्त ज्ञान पर्यायों की दृष्टि से दोनों ज्ञान जुदा जुदा है। कितना सुंदर विज्ञान है कि मतलब आप द्रव्य पर्याय का स्वरूप नहीं समझ रहे हो, आप कारण कार्य को एक समान बताने की बात कर रहे हो, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। ये बात दो पर्यायों में लागू नहीं होगी। तो पंडित जी वो दोनों में अन्योन्य अभाव है ना, दो पर्याय के बीच में। हाँ, नहीं, यहाँ तो दो चीजें ही नहीं है ना, अन्योन्य भाव की बात कहाँ आएगी यहाँ? अन्योन्य भाव तो दो पुद्गल द्रव्यों में लागू होता है। यहाँ तो एक ही द्रव्य आगामी काल में परिणमित होकर के आगे बढ़ा है,
मिट्टी का जो पिंड था वही मिट्टी का पिंड कुछ काल बाद में मिट्टी की पिंड रूप अवस्था से बदल करके घड़े रूप बन गया। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि मिट्टी के पिंड से घड़ा बना, तो मिट्टी का पिंड कारण था और घड़ा कार्य था। तो कारण के अनुसार कार्य यदि मानते हो तो इसका अर्थ यह है कि पिंड में भी मिट्टी थी और घड़े में भी मिट्टी है। ये तो हो गया कारण के अनुसार कार्य, जैसा कारण वैसा ही कार्य होगा। लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं, पहले पिंड अवस्था थी पर्याय, तो वैसी ही पर्याय होनी चाहिए, तो फिर घड़ा कैसे बने? फिर तो पिंड ही रह जाएगा। फिर तो घड़े रूप पर्याय की भी अवस्थाएं घड़े रूप ही रहनी चाहिए, फिर वो कपाल रूप कैसे हो जाएगी? इस व्यक्ति ने तर्क क्या दिया है, यहाँ मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की चर्चा चल रही है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो तर्क ये दिया गया कि मति ज्ञान चूंकि कारण है तो श्रुत ज्ञान ये मति ज्ञान ही जैसा हो जाएगा। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक है ना, तो मति ज्ञान तो कारण है, श्रुत ज्ञान कार्य है। तो श्रुत ज्ञान रूपी कार्य मति ज्ञान की जैसा ही होना चाहिए और वो मति रूपी होना चाहिए, इसलिए अलग से श्रुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, मति ही है बस। क्या जरूरत है श्रुत ज्ञान का प्रयोग करने की? वो तो है। तो फिर ये कहना चाह रहे हैं यहाँ कि जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। इसमें समझो आप मति ज्ञान में भी आत्मा व्याप्त था और श्रुत ज्ञान में भी आत्मा व्याप्त है। ये तो कारण अनुसार कार्य की बात हुई। लेकिन मति जैसा श्रुत ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मति अलग पर्याय है और श्रुत अलग पर्याय है। पर्याय दृष्टि से देखोगे तो दोनों ज्ञान जुदा जुदा हैं, और एक आत्मा की दृष्टि से देखोगे, द्रव्य चैतन्य की दृष्टि से देखोगे तो दोनों एक है। ठीक है, 6 नंबर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई क्वेश्चन, शंका? बढ़े ना आगे अपन। देखिए 6 नंबर प्रश्न उठाया है, श्रोत्रेंद्रिय जन्य मति ज्ञान से जो उत्पन्न हो उसे ही श्रुत कहना चाहिए, क्योंकि सुनकर जो जाना जाता है वही श्रुत होता है। क्या कह रहे हैं? श्रोत्रेंद्रिय से जाना जाए तो उसको श्रुत कहो आप, सुनकर जाना जाए उसे श्रुत कहते हैं। इस प्रकार चक्षु इंद्रिय आदि से श्रुत नहीं हो सकेगा। ये शंका है शंकाकारी की। कह रहे श्रुत ज्ञान तो कहते थे सुनकर के हो, वो श्रुत ज्ञान है भाई। स्पर्शन रसना घ्राण और चक्षु, इन 4 इंद्रियों के माध्यम से, चक्षु आदि इंद्रियों के माध्यम से श्रुत नहीं हो सकता। श्रुत कहाँ से होगा? सुनकर के होगा। ऐसी शिष्य की शंका है, इसका उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर जवाब दिया है। श्रुत शब्द श्रुत ज्ञान विशेष में रूढ़ हो गया, इस कारण सभी मति ज्ञान पूर्वक होने वाले श्रुत ज्ञानों में व्याप्त है। ख्याल में आ गई बात? ये रूढ़ है, ये यहाँ शब्दार्थ नहीं चलेगा। यहाँ जो उसका प्रचलित अर्थ, यहाँ जो डिक्शनरी में अर्थ मिलता है वो नहीं चलेगा। श्रुत शब्द का अर्थ तलाश हो क्या अर्थ होता है, वो यहाँ नहीं चलेगा। तो भाई यहाँ जो श्रुत ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है एक नय है, ये एक दृष्टिकोण है। जिस दृष्टिकोण और जिस नय को हम कहते हैं समभिरूढ़ नय, ठीक है ना। तो उस नय की दृष्टि से देखें हम तो श्रुत शब्द दूसरे नंबर का ज्ञान, श्रुत ज्ञान इस अर्थ में जनागम में रूढ़ हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। कितना सुंदर प्रश्न था और कितना सुंदर उसका जवाब दिया है। आगे देखिए 7 नंबर, जिसका आदि होता है उसका अंत भी। ये भी है ना, गजबी तर्क करते हैं भाई, क्या बातें कही है। जिसका आदि होता है उसका अंत भी होता है, अतः श्रुत में अनादि निरंता नहीं बन सकती। पुरुष कर्तृक होने के कारण श्रुत अप्रमाण भी होगा। 2 प्रश्न कर दिए हैं यहाँ पर
सबसे पहला प्रश्न तो इन्होंने यहाँ किया है कि श्रुत ज्ञान ये अनादि अनिधन नहीं हो सकता। श्रुत ज्ञान को अनादि अनिधन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते साहब? किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि साहब श्रुत ज्ञान तो अनादि से, मति और श्रुत तो दोनों ज्ञान तो हमारे में अनादि थी, तो ये कह रहे हैं कि नहीं हो सकते अनादि से। ये क्यों नहीं हो सकते? कि जो कार्य उत्पन्न होता है वो मरता भी है, ऐसा नियम है जगत में। जिसका जन्म होगा उसका मरण भी होगा, जिसकी आदि होगी उसका अंत भी नियम से होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि श्रुत ज्ञान ये आदि है। कैसे आदि है? कि मति ज्ञान पूर्वक है ना, पहले तो था नहीं, तो मति ज्ञान हुआ और मति ज्ञान के बाद में मति ज्ञान पूर्वक श्रुत हुआ। तो ये शंका कर कहना चाह रहे हैं मति ज्ञान पूर्वक हुआ ना, बाद में हुआ ना, पहले नहीं था ना। तो मति ज्ञान पूर्वक हुआ इसलिए वो श्रुत ज्ञान आदि हो गया, और जिसकी आदि होती है उसका अंत भी नियम से होता है। इसलिए श्रुत ज्ञान को अनादि अनिधन या अनादि निधन नहीं कह सकते, ऐसी शंकाकार की शंका है। आपके समझ में आई क्या शंका? पढ़े अपन क्या कहना चाह रहे हैं। अनादि अनिधनता का अर्थ समझ गए ना आप? श्रुत ज्ञान को अनादि अनिधन क्यों कहते हैं, उसकी अनादि अनिधनता के पीछे क्या कारण है? देखिए, प्रश्न तो हो गया अपना, उत्तर पढ़ता हूं। द्रव्यादि सामान्य की अपेक्षा श्रुत अनादि है। विषय की अपेक्षा से देखोगे तो अनादि नहीं हो सकेगा। कभी चक्षु इंद्रिय से होता है, कभी कर्णेंद्रिय से होता है, कभी मन से होता है, कभी किसी पदार्थ को जान करके अवग्रही या आवाज धारणा पूर्वक बहुत समय से जाना हुआ था तो पुनः जानने से होता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जिसका आदि होता है उसका अंत भी नियम से होता है। जम किंच उत्पन्नम, ये सूत्र है हमारे पास में कार्तिकेय स्वामी का। कार्तिकेय मुनि का एक ग्रंथ है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। कार्तिकेय तो उनका नाम है स्वयं का, उनके द्वारा जो अनुप्रेक्षाएं की गई, जो चिंतन प्रस्तुत किया गया, वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहते हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में? जम किंच व्युत्पन्नम तस्य विनाशो हवेय नियमेन। ये मूल कार्य बात, एक बात कही है वहां, मूल गाथा इस प्रकार की दी है। जम किंच व्युत्पन्नम, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, तस्य विनाशो हवेय, उसका विनाश होता है। तस्य विनाशो हवेय नियमेन, नियम से विनाश होता है। क्या? उसका नियम से विनाश होगा। जो उत्पन्न होगा उसका विनाश अवश्यम भावी है, नियम से उसका अभाव होता है। अब ये श्रुत ज्ञान भी उत्पन्न हुआ है, मति ज्ञान पूर्वक उत्पन्न हुआ है, मति ज्ञान के पहले नहीं था। इसलिए आप श्रुत ज्ञान को भी कह दो कि ये अनादि अनिधन नहीं है, अभाव हो जाएगा, आज है और थोड़े समय बाद में नष्ट हो जाएगा। वो उत्पाद व्यय हो गया ना, उत्पाद हुआ और व्यय हुआ। हाँ, वो उत्पाद भी अलग चीज है, लेकिन श्रुत ज्ञान तो अनादि काल से भी हमारे साथ में नहीं। यहाँ पर्याय की अपेक्षा। देखिए आप, जिसका आदि होता है उसका अंत भी होता है, अतः श्रुत में अनादि निधनता नहीं बन सकती। ये एक बात हुई यहाँ तक। और इसी के साथ में एक और प्रश्न दे दिया है। वो प्रश्न क्या दिया है? पुरुष कर्तृक होने के कारण श्रुत अप्रमाण भी होगा, ये और तर्क दे दिया। ये पुरुष कर्तृक है, ये पुरुष के माध्यम से बनाया गया है, इसलिए अप्रमाण भी है। हम उसको प्रमाण भी नहीं मानते। पुरुष कर्तृक होने से वह अप्रमाण भी है।
ये बहुत सुंदर जवाब दिए हैं। देखिए, द्रव्यादि सामान्य की अपेक्षा श्रुत अनादि है। द्रव्य सामान्य की अपेक्षा नया उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी पुरुष ने किसी नियत समय में अविद्यमान श्रुत की उत्पत्ति नहीं देखी। किसी भी व्यक्ति ने नियत समय में ऐसा नहीं देखा कि वो श्रुत की उत्पत्ति हो गई हो, श्रुत ज्ञान उत्पन्न हो गया। पहले तो नहीं था, अब श्रुत ज्ञान उत्पन्न हुआ। ऐसे नियत समय में उसकी उत्पत्ति नहीं देखी। उस श्रुत पर्याय की अपेक्षा उसका आदि भी है और अंत भी। सब पर्यायों का अपना अपना लागू हुआ। उस श्रुत पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो आदि भी है और अंत भी। तात्पर्य यह है कि श्रुत ज्ञान संतति की अपेक्षा अनादि है, परंपरा की अपेक्षा अनादि है, चला आया है, इस अपेक्षा से अनादि है। नरक और निगोद में भी इसने कभी साथ नहीं छोड़ा, इसलिए अनादि है। अनंत काल तक काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, उस दशा में भी अनंत काल बीता हो तब भी श्रुत ज्ञान कैसा है? अनादि है। पर्याय की अपेक्षा उसका आदि भी है और अंत भी, और द्रव्य दृष्टि से वो अनादि है। तो यहाँ तो भी परंपरा की बात कही है। द्रव्य सामान्य की अपेक्षा श्रुत अनादि है, क्योंकि किसी भी पुरुष ने किसी नियत समय में अविद्यमान श्रुत की उत्पत्ति नहीं देखी। उस श्रुत पर्याय की अपेक्षा उसका आदि भी है और अंत भी। तात्पर्य यह है कि श्रुत ज्ञान संतति की अपेक्षा अनादि है। तात्पर्य क्या है? संतति की अपेक्षा। संतति मतलब क्या होगा? वही परंपरा, ध्रुव प्रभाव चला आ रहा है। तो श्रुत ज्ञान संतति की अपेक्षा अनादि है। अपौरुषेयता प्रमाणता का कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं? अपौरुषेयता, इसलिए वो प्रमाण होगा कि नहीं वो प्रमाण का कारण नहीं। लोग ऐसा समझते हैं। सामान्य मतावलंबियों के दिमाग और बुद्धि में इस तरह की बात चलती है कि पुरुष ने यदि कोई काम किया है तो उसमें कोई ना कोई कमियां गलतियां रहना स्वाभाविक है, और जो नेचर से बन करके आया है, जो प्रकृति से बन करके आया है, वहां से जो एक चीज होगी, समझ में आई बात आपको? किसी ने बनाया है उसका अभाव नियम से होगा, और जो सदा से है उसका कभी अभाव भी नहीं होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बनाने वाला होगा तो वो चीज़ प्रामाणिक नहीं रह सकती, और जिसे बनाने वाला कोई भी नहीं है वो चीज़ प्रामाणिक होगी। अपौरुषेयता प्रमाणता का कारण नहीं है। अन्यथा चोरी, व्यभिचार आदि के उपदेश भी प्रमाण हो जाएंगे। कितना मार्मिक तर्क दे दिया है यहाँ। माने देखिए, क्योंकि वो भी अपौरुषीय है। अपौरुषीय मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा निर्मित किए गए नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? चोरी व्यभिचार आदि उपदेश किसी भी व्यक्ति के द्वारा निर्मित किए हुए नहीं है। हाँ, पता नहीं कब से चले आ रहे हैं। कौन है इसका उपदेशदाता? आखिर किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम दुनिया में चोरी की होगी? कर दो, उधर से आपको खोलना है तो खोलो। नहीं हो सकता, कोई नहीं मिलेगा आपको जो ऐसा कह सके कि इस समय से चोरी की बात प्रारंभ हुई, इस युग में, इस काल में, इससे पहले चोरी नहीं हुआ करती थी। कुछ नहीं है, ऐसा ही चलता है। देखिए, अपौरुषेयता प्रमाणता का कारण नहीं है। अन्यथा चोरी, व्यभिचार आदि के उपदेश भी प्रमाण हो जाएंगे, क्योंकि इनका कोई आदि प्रणेता ज्ञात नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अनित्य हैं, पर इससे उनकी प्रमाणता में कोई असर नहीं आती। संजय जी, भले अप्रमाण,
तो भी क्या फर्क पड़ता है? अप्रमाण मतलब अनित्य है, अप्रमाण नहीं अनित्य है, तो प्रमाणता में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण वर्तमान में नहीं दिख रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, नष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे वो अप्रामाणिक तो नहीं हो गए? चोर व्यभिचारी ऐसे पुरुष कब नहीं थे? सदा से ही थे, सदा ही रहते हैं। देखिए कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बोलो आप, तो थोड़ा सा और जी पढ़ देता हूँ। हाँ बोलिए। शुद्ध ज्ञान तो हमेशा से ही रहा है, कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन जब केवल ज्ञान होता है तब इसका ये नष्ट हो जाता है। हाँ जी। तो जैसे आपने कहा ना कि जो जिसको बनाया वो नष्ट होगा, पर ये तो कभी नहीं बना है फिर भी नष्ट होता है। देखिए पर्याय है ना, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिए ज्ञान नष्ट नहीं होगा। पूरा ज्ञान की बात है, ये मति ज्ञान पर्याय में लेना चाहिए। हाँ ये अवस्था है। ठीक है, ठीक कहा आपने। हाँ मतलब वास्तव में मति, श्रुत, अवधि, मने पर्याय और केवल, ये 5 भेद है ही नहीं ज्ञान में। ये 5 तो उसको देखने के एंगल हैं, ज्ञान तो ज्ञान सामान्य है। ठीक है आपने। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ये 2 तरह के ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान, ज्ञान 5 प्रकार के नहीं है। ज्ञान तो एक ही प्रकार का है। आत्मा में ज्ञान नाम का एक ही गुण है और वो ज्ञान नाम का गुण जब इंद्रियादिक के माध्यम से जानने में प्रवृत्त होता है तो उसे मति ज्ञान कह देते हैं, और वही जब विशेष जानने में प्रवृत्त होता है तो उसे श्रुत ज्ञान कह देते हैं। वही जब रूपी पदार्थों को इंद्रियों की अपेक्षा के बिना जानता है लेकिन मर्यादित अर्थों में जानता है उसे अवधि कह देते हैं। और वही ज्ञान जब दूसरे के मन की बात को जानने में प्रवृत्त होता है तो मने पर यह कहलाता है। वही ज्ञान जब पूर्णता को प्राप्त होता है तो उसे केवल ज्ञान कह देते हैं। ज्ञान वही है, अवस्था बदल रही है। बस अवस्थाओं के बदलने की अपेक्षा से हम ये कह सकते हैं वो उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, मति श्रुत का अभाव हो जाएगा, तो फिर केवल ज्ञान भी अनादि नहीं है, अनंत काल तक तो रहेगा। ठीक बात है। देखिए मति श्रुत अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। केवल ज्ञान अनंत है पर अनादि नहीं है। मति और श्रुत अनादि से तो है, अनंत नहीं रहेंगे लेकिन, और केवल ज्ञान अनंत काल तक रहेगा लेकिन अनादि से नहीं। लेकिन ज्ञान सामान्य वो अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। तो पर्याय अपेक्षा बात नहीं है, यहाँ तो सामान्य अपेक्षा से बात है। उस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो अनादि अनंत है, और जो पर्याय वर्तमान में कहीं भी किसी भी रूप में उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है, मैंने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा का प्रमाण प्रस्तुत किया है। मैंने तो जम किंची भी उपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन, जो कुछ भी इस जगत में उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, नया बनता हुआ दिखाई देता है, प्रकट होता हुआ दिखाई देता है, नई पर्याय वर्तमान में होती हुई दिखाई देती है, वो अवश्य ही नियम से नाश को प्राप्त होती ही होती है। ऐसा शाश्वत नियम है। ठीक है ना? तो इस तरह से अपन ने ये श्रुतम मति पूर्वम, ये जो कारिका थी अपनी, जो मूल सूत्र था श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश वेदम, इसमें से एक थोड़े बहुत चरण की थोड़ी बहुत अपनी चर्चा हुई है। श्रुतम मति पूर्वम के संदर्भ में द्वय अनेक और द्वादश वेदम, ये प्रकरण तो अभी अपना प्रारंभ ही नहीं हुआ। इस प्रकरण के संदर्भ में आगे अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास में अपनी जो आगे मंडे को लगने वाली है उस क्लास में करेंगे। अभी की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। कुछ पूछना हो तो बोलिए। जनवाणी स्तुति बोलता हूँ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमूँ सदा देत हूँ लोक।
सदा देता हूँ नौ वर्ण मकार बोलते हैं।